अरे देखो देखो इस गरीब चिड़िया को। इसके पास तो ना कोई घर है और ना कोई रहने की जगह। हा हा हा। हाँ तुम सही कह रहे हो कबूतर। जब देखो तब बस इसी डाल पर बैठी रहती है। अरे ओ टुनटुनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर। हमारा जंगल बहुत सुंदर है। यहाँ सबके अपने अपने घर हैं। नहीं नहीं कालू भाई, हमें इस जंगल में रहने दो। मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। अरे ये हमारा जंगल है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना है जो कोई भी आकर किसी भी डाल पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे कालू भाई, तुम किससे पैसे मांग रहे हो? ये तो ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से देगी तुम्हें पैसे? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पंछी टुनटुनी चिड़िया का हमेशा मजाक उड़ाया करते। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पंछी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोती रोती टुनटुनी चिड़िया उसी डाल पर सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया जिस डाल पर सोई होती है वह डाल टूटकर गिर जाता है। साथ ही टुनटुनी भी गिर जाती है। अगली सुबह जंगल के सारे पंछी टुनटुनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, टुनटुनी चिड़िया तो गिर पड़ी। हा हा हा। अरे हाँ भाई, इस टुनटुनी चिड़िया को तो ये भी नहीं पता कि बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही तो इस डाल पर ही बैठी रहती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल चली गई। और उस जंगल में जाकर टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठ गई। तभी वहाँ उसे एक परी मिलती है। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अब मैं क्या बताऊँ जादुई परी, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं बचपन से ही एक डाल पर रही हूँ, पर जंगल के सारे पंछी मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया परी के साथ उड़कर जादुई लोक में चली जाती है। अरे वाह जादुई परी, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। काश मेरे पास भी ऐसा सुंदर घर होता। ये लो टुनटुनी, ये एक जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बना लेना। ये मिट्टी वाला घर किसी भी बारिश और आंधी तूफान में नहीं टूटेगा। ये चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। ये लो। धन्यवाद परी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया परी, शुक्रिया। फिर टुनटुनी चिड़िया जादुई मिट्टी लेकर धरती पर आती है और मिट्टी से एक सुंदर घर बना लेती है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर जंगल में टोनी अपने पिता चंपकलाल और अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। चंपकलाल की एक मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान की जलेबी पूरे जंगल में बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसकी तरह जलेबी जंगल में कोई और बना ही नहीं पाता था, जिससे उसके दुकान की जलेबी बहुत बिकती थी। अरे पिताजी, आप तो कमाल के हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या जलेबियाँ बनाते हैं? देखिए तो कितनी बिक्री हो रही है हमारे दुकानों में। हाँ बेटा, वो तो है। ये जलेबी तेरी दादी ने मुझे बनाना सिखाया था। वो भी क्या खूब जलेबियाँ बनाती थी। इसी तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन चंपकलाल अचानक बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत भले चिड़ा थे बेचारे, अब हमारे बीच नहीं रहे। और जलेबियाँ भी तो अच्छी बनाते थे बेचारे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चंपकलाल की मृत्यु के बाद से टोनी ने अपनी मिठाई की दुकान भी नहीं खोली थी। टोनी जी, अब कब तक यूँ उदास रहेंगे? पापा जी के गुजर जाने के बाद से आपने तो दुकान जाना ही छोड़ दिया। पापा जी को कितना बुरा लगेगा कि उनके जाने के बाद
आपने उनके दुकान का ख्याल नहीं रखा। हाँ टुनटुनी, शायद तुम सही कह रही हो। पापा जी ने बहुत प्यार से वो दुकान खोला था और कितनी लगन और मेहनत से उन्होंने दुकान को इस मुकाम पर पहुंचाया। मैं ऐसे ही अपने पापा जी के दुकान को बंद नहीं होने दूंगा। मैं आज से ही दुकान खोलने जाऊंगा। टुनटुनी और टोनी बहुत सारी मिठाइयाँ और जलेबियाँ बनाकर दुकान खोलने के लिए चले जाते हैं। एक दो दिन तो उनकी दुकान अच्छी चलती है, फिर धीरे धीरे पंछियाँ उनके दुकान से सामान खरीदना कम कर देते हैं और उनके दुकान की बिक्री भी कम हो जाती है। एक दिन, सुनिए जी, आज तो सुबह से शाम हो गई पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे तो एक दो ग्राहक आ भी जाते थे, आज तो वो भी नहीं आए। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। पापा जी के जाने के बाद से तो हमारी दुकान में बिक्री होना ही बंद हो गया है। आज अगर पापा जी जीवित होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि उनकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे कालू जी, आइए आइए, बताइए कितनी जलेबियाँ दूं? अरे नहीं, मैं यहाँ जलेबियाँ लेने नहीं आया, बल्कि कल जो जलेबियाँ ले गया था उसे वापस करने आया हूँ। इतनी बेकार जलेबियाँ मैंने तो आज तक नहीं खाई। ये लो अपनी जलेबियाँ और मुझे मेरे पैसे वापस करो। टोनी को ना चाहते हुए भी कालू के पैसे उसे वापस करने पड़ते हैं। रात हो चुकी थी, सभी पंछी अपनी अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। टोनी ने भी अपनी दुकान बंद कर दी थी और अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करने लगता है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हम बहुत अकेले पड़ गए हैं और हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हम आपकी दुकान का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। टोनी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटा टोनी, तुम ये उदास ना हो। कौन कौन बोल रहा है और आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम जिस पेड़ के नीचे खड़े हो, मैं उस पेड़ में से बोल रहा हूँ। तुम चिंता ना करो टोनी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम अपनी दुकान को लेके चिंतित हो ना? हाँ। मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ, तुम उस विधि से अपनी जलेबियाँ बनाना, उससे तुम्हारी दुकान अवश्य चलेगी। पेड़ अपने पत्ते पर उस विधि को लिख देता है। टोनी भागते हुए अपने घर आता है और टुनटुनी को सारी बात बता देता है। अगले दिन टोनी और टुनटुनी उसी विधि से जलेबियाँ बनाकर बेचते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज भी उनकी जलेबियाँ नहीं बिकती। रात होने के बाद टोनी फिर से उसी पेड़ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। बेटा टोनी, तुम्हारी दुकान में बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि ग्राहक को लगता है आज भी तुम वैसी बेकार जलेबियाँ बनाते हो। उन्हें नहीं पता कि तुमने नए तरीके से जलेबियाँ बनाई है। तुम एक काम करो, कल सुबह सभी पक्षियों को फ्री में जलेबियाँ बांटना। ठीक है पेड़ जी। ये कहकर टोनी अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वह ठीक वैसा ही करता है जैसा उसे पेड़ ने करने के लिए कहा था। थोड़े समय बाद ही पहले की तरह उसकी दुकान में बिक्री होने लगती है। कुछ दिन बाद, टोनी जी, हमारी दुकान में पहले की तरह बिक्री होने लगी है और ये सब सिर्फ उस पेड़ की वजह से हुआ है। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुकान अपने पिताजी ही चला रहे हो। हमें तो उस पेड़ को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ टोनी जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमें उस पेड़ को धन्यवाद कहना चाहिए। आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है टुनटुनी। रात हो जाती है। टोनी और टुनटुनी दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ को धन्यवाद कहते हैं। आपका शुक्रिया पेड़ जी, आज आपकी वजह से हमारी दुकान फिर से चलने लगी। हाँ पेड़ जी, टोनी जी सही कह रहे हैं, आपने हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। आपका शुक्रिया। लेकिन पेड़ जी, आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि बच्चों,
तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मतलब पेड़ जी आपके बच्चे? हाँ बच्चों। पिताजी आप? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा पिता चंपकलाल हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, मरने के बाद भी। ओ पिताजी आई लव यू। और इस तरह चंपकलाल ने मरने के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा की।